पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कृपाचार्य कर्ण को यह कहते हैं कि तुमको अगर अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करनी होगी तो अब तुमको अपना जाति धर्म कुल गोत्र बताना होगा। और यह सुनकर के कर्ण जो है वह क्रोधित हो जाता है, कुंठित हो जाता है और तब वह कहता है कि अगर मेरी जाति पूछनी है तो मेरे इस सूर्य के समान चमकते ललाट से पूछिए, मेरी भुजाओं से पूछिए या मेरे इस कवच और कुंडल से पूछिए, क्योंकि साधारण व्यक्ति का किसी कर्ण के अलावा किसी व्यक्ति के पास भी कवच और कुंडल नहीं था। कोई किसी ने भी कवच कुंडल पहन करके जन्म नहीं लिया था। यह विशिष्टता जो है वह कर्ण को ही प्राप्त थी। और जहाँ तक मेरी जाति की बात है तो फिर अर्जुन के ही पिता कौन थे? तो तब फिर भी कृपाचार्य लज्जित होने के बदले में उससे कहते हैं कि अगर तुमको अर्जुन से लड़े बिना, अर्जुन का मुकाबला किए बिना अगर तुम्हारी योग्यता सिद्ध नहीं होती है तो फिर तुम किसी देश का राज्य अर्जित करो, तुम पहले राजा बनो, उसके बाद फिर अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करना। क्योंकि अर्जुन जो है वह राजवंश में पला हुआ है, तो वह जिससे तिससे मुकाबला नहीं करेगा, जिसके तिसके चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। और तब कर्ण जो है वह थोड़े देर के लिए हतप्रभ रह जाता है, हतबुद्धि रह जाता है। और वैसे ही समय में दुर्योधन जो है वह भीड़ से निकल करके बाहर आता है और कहता है कि यह तो बहुत गलत बात है कि वीरता का अपमान किया जाए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि राजवंश में पलने वाले लोग ही वीर होंगे, साधारण लोग भी वीर होते हैं। इसलिए और नदियों की कोई जाति नहीं होती है, ज्ञान की कोई जाति नहीं होती है, बुद्धि की कोई जाति नहीं होती है, तो वीरता शौर्य गुण की कोई जाति नहीं होती है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञान बुद्धि विद्या जो है वह उस वर्ग में ही मिले। क्योंकि वही बात है कि कीचड़ में कमल खिलता है, गुलाब कांटों पर पलता है और कोयले के खादान से हीरा निकलता है। दलित वर्ग में भी एक से एक सर्वश्रेष्ठ जन पैदा हुए हैं। इसलिए किसी को जाति या धर्म पर अपमानित करने का अधिकार किसी भी प्रबुद्ध नागरिक को नहीं है। और अगर बिना राज्य के अगर इसको कर्ण को वीरता का अधिकार नहीं है तो फिर सारा जो समाज है यह सुने मैं इसको कर्ण अंग देश का राजा बनाता हूँ। आज उस समय का अंग जो है वह आज का भागलपुर है। तो दुर्योधन ने और कर्ण को अंग देश का राजा बनाते हुए कहा, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य दे नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन के इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन को हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उड़िन भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान कि आऊँ तेरे कोई काम। तो दुर्योधन जब कर्ण को अंग देश का राजा बना करके अपने समान करता है या राज्यसभा में खड़े होने योग्य राजपुत्रों से मुकाबला करने योग्य बनाता है, वह योग्यता उसको प्रदान करता है, तो कर्ण जो है वह भाव विह्वल हो जाता है। और तब
दुर्योधन कहता है कि तुम मेरी इतनी कृपा से क्यों उद्भ्रमित होते हो, क्यों भाव विगलित होते हो। मैंने यह छोटा सा राज्य तुमको दे कर के ही कौन सा बड़ा काम कर दिया। मैं तो तब धन्य होऊंगा यदि तुम मुझको ग्रहण करोगे। तब कर्ण कहता है कि इसके लिए सूर्य चंद्र या सभी साक्षी हैं कि आज से हम दोनों एक प्राण और दो देह हुए। हमारे शरीर भले अलग हैं लेकिन हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारे विचार सब एक हुए। और मैं उस दिन अपने को धन्य समझूंगा जिस दिन कि मैं तुम्हारे काम आऊँगा। और उसने अपने इस वचन को अंत तक निर्वाहा या उस दोस्ती के कारण ही अनेक प्रलोभनों के बाद भी कुंती ने उसे अपना पुत्र बताया या कृष्ण ने भी उसको उसके जन्म का रहस्य बताया। सूर्यदेव से भी उसके जन्म का रहस्य मालूम था, लेकिन उसने भले युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को नहीं छुआ, लेकिन केवल एक अर्जुन के साथ उसने युद्ध किया, किंतु दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और अंततः उसके अपने वचन की रक्षा में ही उसने प्राण त्याग किया। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।